विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 6 और 8 त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं और शेष मंत्र जगती नामक छंद में लिखे गए हैं। अब हम इनके ऋषि का परिचय कर जान लें। इस पूरे सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रावरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के आगमन पर उनका स्वागत हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अभूदिदं वयो नमो सुभूषतारथो वृषण्वान्मदाता मनीषिणः धियं जिन्वा धिष्णुरा विष्पला वसु दिवो नपाता सुकृते शुचिव्रता। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में अश्विनियों के आगमन की सूचना ऋतुओं के स्वागत हेतु तत्पर रहने के लिए की गई है और जो अश्विनी कुमार हैं उनके गुणों की प्रशंसा की गई है। जब कोई आता है तो उसका प्रथम स्वागत होता है और उसके पश्चात फिर उसकी स्तुति की जाती है। यह सामान्य शिष्टाचार है। तो ऋषि कह रहा है कि मनीषिणः, मनीषिणः माने हे मननशील विद्वान ऋत्विजगण। इदम वयुनम अभूत, इदम माने यह, वयुनम माने परिज्ञान जानकारी, अभूत माने हुई है। यह परिज्ञान हुआ है कि अश्विनी कुमार और अपने रथ से निकट आ गए हैं। उनका रथ कैसा है? वृषणवान। वृषणवान के 2 अर्थ होता है। एक तो होता है कि बलशाली, पुष्ट, और दूसरा अर्थ होता है वृषण माने अभीष्ट वर्षक, मन चाहे मनोवांछित को व्यापक रूप से प्रदान करने वाला। तो ऋषि कह रहा है
कि ऐसे अश्विनी कुमार अपने गमनागमन साधन रथ से हमारी यज्ञ भूमि के निकट पहुंच गए हैं। उनका रथ बड़ा दिव्य है, अभिष्वर्षक है और परिपुष्ट है। तो हे विद्वान ऋतुजो, याज्ञ को यह अनुरोध है कि आगत के स्वागत के लिए तुम सब मदद माने प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करो और सुभूषित विधिवत उन्हें अलंकृत कर दो। कोई आवे तो फूल माला करतल ध्वन आदि से उसका स्वागत होना चाहिए, शिष्टाचार है। और वही अनुरोध किया जा रहा है कि ऋतुजो, अश्विनी कुमारों का रथ निकट आ गया है और तुम दोनों अश्विनी कुमारों को विधिवत समलंकृत करो, उन्हें पुष्प माल्यादि से आभूषित कर दो। ये स्वागत, आगत के स्वागत में कैसे दत्तचित्त होना चाहिए, इसका भी संदेश दिया गया है। कहा भी गया है कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नाहि सने हैं, तुलसी चाह तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे में। पहुँचते ही जहाँ पहुँचा जाए वहाँ के लोग हर्षित न हो जाएं। आवत ही हर्षो नहीं, नैनन नाहि सने हैं। अगर उनके नेत्रों में प्रेम न टपकता दिखाई पड़े, वो अनमने से हो जाए। तो तुलसीदास जी जो कि संत थे और मान अपमान की अधिक चिंता नहीं करते थे, लेकिन लोकनीति के रूप में वो कह रहे हैं कि तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे में। उस स्थान पर तो कभी मत जाइए, भले ही वहाँ बादल जो हैं वो जल ना बरसा करके स्वर्ण की वृष्टि कर रहे हों, यानी बड़ा ही संपन्न स्थान क्यों न हो। तो इस स्वागत क्रम में अनुरोध किया जा रहा है ऋतुजों से कि तुम लोग आगत का स्वागत करो। तुम्हारे जो आगत हैं अश्विनी कुमार, वो स्वागत योग्य हैं। अब उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वे शुचि व्रत, शुचि माने पवित्र, व्रत माने व्रतधारी, ऐसे वैसे नहीं हैं। अश्विनी कुमार पवित्र व्रतधारी हैं। विवाह न पाता, वे समर्थ भी हैं। कोई बड़ा पवित्र हो लेकिन समर्थ न हो तो भी अधूरा ही रहता है। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो दिवा माने स्वर्ग लोक को संभाले हुए हैं, जो लोक को पतित नहीं होने दे रहे हैं, न पाता पतित नहीं होने दे रहे हैं। धिष्णा, वे अपने सद्गुणों के, शक्तियों के कारण प्रशंसनीय हैं, स्तुत्य हैं। उनके कार्य बड़े ही रोचक, बड़े ही विस्मयकारी हैं। विश्वला वसु, विश्वला नाम की राजन्या को, राजकन्या को उन्होंने जो है वो ऐश्वर्य प्रदान किया। वसु ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य किस रूप में प्रदान किया, ऐसा लिखा मिलता है कि विश्वला एक राजकन्या थी और वो युद्ध में जाती थी, सेना का नेतृत्व करती थी। तो वह विश्वला युद्ध में गई, लेकिन वहाँ उसकी जो जंघा थी वो कट गई, छिन्न भिन्न हो गई। अश्विनी कुमारों ने उस छिन्न जंघा वाले विश्वला
का अंग प्रत्यारोपण कर दिया और एक धातु की टांग लगा दी, और जिससे कि वो दूसरे दिन फिर युद्ध क्षेत्र में जाने में समर्थ हो गई। तो अश्विनी कुमार बड़े ऊंचे शल्य चिकित्सक भी हैं, अंग प्रत्यारोपण में अत्यधिक कुशल हैं। ऐसे ने अश्विनी कुमारों का स्वागत करने के लिए आप सब तत्पर हो जाओ। वे कैसे हैं? सुकृते धियम जिन्वा, सतकर्मी को सुबुद्धि देने वाले हैं। तो उनमें अनेक गुण हैं। वे शल्य क्रिया में अत्यधिक निपुण हैं, कुशल हैं। वे अपने सामर्थ्य से स्वर्गलोक को संभाले हुए हैं, पवित्र व्रतधारी हैं, और इसके साथ ही साथ जो उनके संपर्क में आता है उनको वे सद्बुद्धि देते हैं। सद्बुद्धि बड़ी भारी चीज़ है। यदि सुबुद्धि ना हुई तो कितनी ही संपत्ति, कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना हो, उसके नष्ट होने में विलंब नहीं लगता है। और इसलिए सुबुद्धि बहुत आवश्यक है, सुमति बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। काल किसी को डंडा लेकर पीटता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। काल दंड ले काहू न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। इसलिए जो अश्विनी कुमार हैं उनका यह अनुदान अत्यंत प्रशंसनीय है कि वो धियम माने बुद्धि द्वारा सद्बुद्धि प्रदान करके सत्कर्मियों को सुशोभित करने वाले हैं, समर्थ बनाने वाले हैं। हे विद्वानों, हे ऋतयों, ऐसा ज्ञात हुआ है कि अश्विनी कुमारों का सुदृढ़ रथ हमारी यज्ञस्थल के निकट आ गया है। उसे देखकर प्रसन्न हो जाओ और विधिवत उनका स्वागत करो। वे अश्विनी कुमार बड़े ही पवित्र व्रतधारी हैं और वे कुशल अंग प्रत्यारोपण करने वाले भी हैं। वे विश्वला की छिन्न जंघा को जोड़ देने वाले हैं, प्रत्यारोपण करने वाले हैं। और वे दिलोक को भी, दिव्य लोक को भी अपनी शक्ति से संभालने वाले हैं। साथ ही साथ वे सत्कर्मियों को, पुण्यवानों को, सच्चरित्रों को सुबुद्धि भी प्रदान करते हैं, ताकि उनका जीवन सुखी सूझबूझ से भरा हुआ हो। इसका पद्य रूपांतरण देखें। हे विद्वानों, ऋतयों, ज्ञात हुआ रथ अश्विनियों का निकट आ गया। हो प्रसन्न सौभाग्य सराहो, धर भूषण पट नया नया। दोनों दिव्य लोक के धारक, विश्वला सुयश के विस्तारक, सत्कर्मी की बुद्धि बढ़ाते, दोष रहित सद्व्रत धारक। वे दोष रहित सद्व्रत धारक। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, वरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। तथा संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है कि अश्विनी कुमारों के प्रशस्त गुणों का चिंतन किया जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इंद्रोत्तमा हिधिष्णा मरुत्तमा
दस्रा दंशिष्ठा रथ्याम रथितमा पूर्णं रथम वहेथे मध्व आचितं तेन दाशांसमुष चायाथो अश्विना। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अश्विनी कुमारों के गुणों का वर्णन किया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि वे सच्चरित्र उपासकों के निकट जाएं और दुराचारियों को अपनी शक्ति, अपने अनुदान से वंचित रखें। तो अब शब्दार्थ पर ध्यान दें और फिर आगे अर्थ की ओर चलें। दस्रा अश्विना, दस्रा कहते हैं शत्रुनाशक और अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमार। अश्विना है, ये वैदिक व्याकरण के हिसाब से है। यदि लौकिक व्याकरण में कहा जाता तो अश्विनों कहा जाता द्विवचन में, लेकिन यहाँ द्विवचन में अश्विना हो जाता है। तो दस्रा अश्विना हे शत्रुनाशक दोनों अश्विनी कुमारों। धिष्ण्या, धिष्ण्या माने अस्तुति योग्य। तुम अपने गुणों के कारण अस्तुत्य हो और तुम में अन्य वैशिष्ट हैं। इंद्रतमा मरुत्तमा, तुम इंद्र के गुणों से पूर्ण हो और मरुतों के गुणों से पूर्ण हो। तो इंद्र कहते हैं स्वामित्व को, तो तुम इंद्र के स्वामित्व के गुणों से भरे पूरे हो और मरुतों की शक्तिमत्ता और तीव्रता से भरे हुए हो। इंद्र और मरुत गण, इन दोनों के गुणों का समावेश तुम में है। दंशिष्ठा, तो गुण ही नहीं है, तुम क्रियाशील भी हो। दंशिष्ठा माने क्रियाशील। किसी में बहुत गुण हो लेकिन वह चुपचाप पड़ा रहे, करवटें बदलता रहे, तो भी उसका गुण किस काम का? न समाज के काम आ रहा है, न उससे किसी को दिग्दर्शन मिल रहा है। वह गुण किस काम का? मोर नाचा और किसने देखा जंगल में। तो दंशिष्ठा, तुम सक्रिय भी हो अपने कर्तव्य निर्वाह में, लोक संरक्षण में, अनुदान में तुम सक्रिय रहने वाले हो। रक्षा रथितमा, तुम रथवानों में उत्तम रथी हो अथवा महारथी हो। यानी यह उनकी शक्तिमत्ता का परिचय है, गुणवत्ता का परिचय है। और हे अश्विनी कुमारों, तुम मध्व आचितम, मध्व माने माधुर्य से परिपूर्ण हो। यह बड़ी भारी चीज है। जो व्यक्ति स्वामित्व से युक्त होता है, इंद्र के गुणों से युक्त होता है, और जो मरुत के गुणों से यानी बड़ा ही प्रचंड होता है, उसमें मधुरता हो, यह बड़ी भारी चीज है। तो यह व्यक्तित्व में 2-3 गुणों का समन्वय होना, यह बहुत बड़ी चीज है। तो मरुतों के व्यक्तित्व में मधुरता भी है और आचितम माने भरपूर मधुरता है। तो तुम दोनों शक्ति संपन्न हो, स्वामित्व के गुणों से युक्त हो, साथ ही साथ प्रचंड भी हो, लेकिन उसके साथ तुम माधुर्य पूर्ण व्यक्तित्व से भरे पूरे हो। और तुम्हारा रथ जो है
वो पूर्णम हर तरह से परिपूर्ण है, गति से, पुष्टता से। और ऐसे रथ पर तुम बहेछे माने चलते हो, और तुम्हारा रथ जो है वो साधन सामग्रियों से पूर्ण रहता है। तो पूर्णम रथम बहेछे, तुम साधन सामग्रियों से, जिसको पाकर के भक्त निहाल हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, उसको अपने रथ पर भरे रहते हो। ऐसा नहीं कि छूछे हाथ जाओ और तुम्हें देख करके बस लोग ज्यों के त्यों खड़े रह जाएं। तुम जाते हो तो अपने साथ ऐश्वर्य की सामग्रियां भी लेकर चलते हो, रथ में भरे रहते हो, ताकि उसके द्वारा तुम लोग कल्याण कर सको, अनुदानित कर सको जनमंडल को। तो इस प्रकार से तुम्हारा रथ है, तुम्हारा आचरण है, तुम्हारी महत्ता है, शक्तिमत्ता है। दासवांसम, अब आपसे प्रार्थना है कि आप दासवांसम माने जो दानशील प्रकृति के लोग हैं, उनको छूछा या शक्तिहीन या धनहीन न रखो, बल्कि तेन माने उस साधन सामग्री और वैभव के द्वारा जिसको तुम अपने रथ में भरे रहते हो, उपयाथा, उन सत्कर्मियों के पास, यज्ञशीलों के पास पहुँचो और उन्हें कृतकृत्य करो, उन्हें संपूर्ण बनाओ, उन्हें वैभव युक्त बनाओ, ताकि सज्जनों के पास, परोपकारियों के पास, यज्ञशीलों के पास धन भरा हो, उससे लोक कल्याण हो सके और संसार में संपन्नता आवे, सौहार्द आवे, आदि आदि बातें समझने के लिए ऋषि ने छोड़ दिया है। तो हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अपने गुणों के कारण अस्तुत्य हो। तुम्हारा व्यक्तित्व परिपूर्ण व्यक्तित्व है। तुम में इंद्र का स्वामित्व और मरुत की प्रचंडता दोनों का समवाय है। तुम सत्कर्मशील हो, तुम मधुर व्यक्तित्व से युक्त हो, तुम उत्तम रथ पर चलते हो और रथियों में तुम महारथी हो, अत्यंत श्रेष्ठ हो। तुम्हारा व्यक्तित्व मधुरता से भरपूर है। साधनों से पूर्ण रथ पर तुम चलते हो। तुम्हारा रथ छूछा नहीं रहता है। उसमें सज्जनों के, उपासकों को संपन्न और सुखी बनाने के लिए पर्याप्त साधन सामग्रियां भरी रहती हैं, जिसे तुम उन्हें प्रदान करते रहते हो। दानी यजमान के पास हे अश्विनी कुमारों, तुम अवश्य पहुँचो और उन्हें अपने रथ में भरे हुए सुख ऐश्वर्य की सामग्रियों से सजाओ, परिपूर्ण करो, ताकि वे लोकहित में, यज्ञ कर्म में संलग्न रहें और इस प्रकार से लोक में सुख और शांति और संपन्नता, सौख्य का, सौमनस्य का प्रचार प्रसार होता रहे। इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। अश्विनी कुमारो, इंद्र मरुत के उत्तम गुण धारक हो, सत्कर्मशील हो, महारथी, अरे दल बल संहारक हो। जिस साधन संपन्न सुरथ से होता गमन तुम्हारा, दानी भक्त समीप पधारो उसी सुरथ के द्वारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रावरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है जगती। इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमार यज्ञशीलों के पास शक्ति प्रदान करने जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम
किमत्र दस्रा कृणुथः किमासाथे जनो यह कश्चिद हविर्महीयते अतिक्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवे। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह भाव भरा है कि जो अश्विनी कुमार हैं वे दुष्कर्म करके धन एकत्र करके धनी मानी बने हुए हैं, उनको नीचा दिखावें, उन्हें प्रतिष्ठा न मिलने पावे। और जो सत्कर्मी है, तत्वज्ञानी हैं, वे कभी दुखी न होने पावें। यह बहुत आवश्यक है शिष्य संतुलन के लिए, समाज में सुख शांति के लिए, राष्ट्रोन्नति के लिए। यह गुण बहुत आवश्यक है कि समाज में दुष्कर्मी संपन्न न बनने पावें, मान बढ़ाई न पावें। अगर मान बढ़ाई पावें तो सज्जन पावें, सत्कर्मी पावें, यज्ञीय भावना से भरे हुए लोग पावें। अन्यथा समाज में दुराचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अनाचार, व्यभिचार जितने दुर्गुण हैं वो सब फैलेंगे। क्योंकि जब धनी मानी जो कि घूसखोरी से, दुष्कर्म से धन कमाए हैं वे मान पाएंगे, तो उसकी देखी देखा अन्य लोग भी वैसे ही करेंगे और समाज में असंतुलन, अशांति और विग्रह फैल जाएगा। तो इसका ये संदेश भी है और प्रत्येक मंत्र में संदेश रहता है। कभी बड़ा स्पष्ट कह दिया जाता है, कभी समझने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस अर्थ में, इस भाव में हम मंत्र के भाव जगत में प्रवेश करें। शब्दार्थ से परिचित हों। दसरा, हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारो। दसरा कहते हैं शत्रु विनाशक। संबोधन है कि हे शत्रु विनाशक दोनों अश्विनी कुमारो, अत्र किम कुरुथे, तुम यहाँ भला क्या कर रहे हो, इधर क्या कर रहे हो, किम आसाथे, क्यों शांत बैठे हो। यह कश्चित, जो कोई जनः व्यक्ति अहवि, बिना हविष्य प्रदान किए हुए, बिना लोकोपकार में अपने धन और शक्ति को खर्चा किए हुए, महीयते माने महिमाशाली बना हुआ है, सम्मान पा रहा है, मान पा रहा है। तो ऐसे अयज्ञशील को, जो कि बड़ा बना हुआ बैठा है, उसको अतिक्रमिष्टम, उसको तुम अतिक्रमित करो, उसको तुम धर्षित करो, उसको तुम नीचा दिखाओ और उसका पतन करके आगे बढ़ो। और पणेह असुम जुरतम, पणेह माने जो कृपण हैं, लोभी हैं, वणिक हैं, धन संचयी हैं, उनके असुम जुरतम, असुम माने प्राण को, जुरतम माने हरण कर लो, उनको तो मार ही डालो। पणि शब्द के विषय में पहले भी बताया जा चुका है। ये बड़े संपन्न व्यापारी थे, लेकिन यह अपना धन यज्ञ में यानी लोकोपकार में नहीं लगाते थे। ये केवल भोग विलास में धन को खर्च करते थे और भ्रष्ट होकर के धन एकत्र करते थे। आर्यों की गायों को ये लोग चुरा करके गुफा में छिपा जाते थे और फिर अवसर पा करके उसको लेकर के चंपत हो जाते थे। यानी दुराचारी थे, ये न कहने प्रकार में धन संचय में विश्वास रखने वाले थे। तो पणियों का
ऋग्वेद में काफ़ी स्थान स्थान पर चित्रण हुआ है, वर्णन हुआ है। ये कंजूस, कृपण और ये न केन प्रकार धन एकत्र करने वाले लोग थे। इनका व्यापार क्षेत्र बहुत बड़ा था, फिनिशिया तक इनका व्यापार फैला हुआ था भारत से लेकर के। लेकिन ये बड़े ही कृपण और भोग विलासी और अपने ही स्वार्थ के लिए जीवन धारण करने वाले थे। लोकोपकार करना ये जानते ही नहीं थे, केवल संचय जानते थे। तो इन पणि यानी वणिकों से, जो कृपण थे, उनसे आर्यों को बड़ी चिढ़ थी। इसलिए जहाँ अवसर मिलता था वहाँ देव शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से अनुरोध करते थे कि ऐसे कंजूस व्यापारी, कृपण व्यापारी, जो कि केवल धन कमाना जानते हैं लेकिन लोकोपकार में लगाना नहीं जानते हैं, परम लोभी हैं और उतने ही उससे ही भी अधिक बढ़कर जो हमें कृपण हैं, उनको तुम ऐसे ही मत छोड़ो, बल्कि उनके असुम जुर्तम, असुम माने उनके प्राण का हरण कर लो। वचस्य वे विप्राय, लेकिन वे विप्र, वे ज्ञानी, तत्वज्ञानी, जो कि वचस्वे माने स्तुति वचन द्वारा तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि तुम लोकोपकारी हो, शक्तिशाली हो। तो ऐसे लोग जो कि तुम ऐसे शक्तिशाली और शक्तिप्रद लोकोपकारी दिव्य शक्ति की प्रार्थना करते हैं, ऐसे तत्वज्ञानियों के लिए तुम ज्योति किनुतम, उनके पथ को ज्योतित कर दो, प्रकाशित कर दो, ताकि वे अंधकार में न रह जाएं, आगे वे प्रगति कर सकें। तो हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों बैठे हो? तुम महान हो, तुम अपने महत्ता भरे कार्य को करते जाओ। देखो, समाज में जो अयज्ञशील हैं, अपने धन संपत्ति को यज्ञीय कर्मों में नहीं लगाते हैं और बड़े धनी मानी बनकर गर्भ में ऐठे हुए बैठे हैं, उनकी ओर ध्यान मत दो, उनको उपेक्षित करो और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जो लोग कृपण हैं, लोभी हैं, लेकिन धनी हैं, लेकिन यज्ञ में अपने शक्ति को नहीं लगाते हैं, तुम उन पणियों के, कृपण धनवानों के, व्यवसायियों के प्राण हर लो, उन्हें दंडित ही न करो बल्कि उनको विनष्ट कर दो। और जो तुम्हारे उत्तम गुणों का वर्णन करते हैं और पुण्य यज्ञशील जीवन बिताते हैं, ऐसे स्तुतिकर्ताओं, तत्वज्ञानियों के जीवन को तुम अंधकार में न रहने दो, उनके जीवन में प्रकाश भरो, उनका पथ प्रशस्त करो। पद रूपांतरण पर ध्यान दें। यहाँ न बैठो देव, व्यर्थ मत अपना समय गंवाओ। हे अश्विनी कुमारो, यहाँ न बैठो देवो, व्यर्थ मत अपना समय गंवाओ। जो कुकर्म से बड़े बने हों, जो कुकर्म से बड़े बने हों, उन्हें छोड़ बढ़ जाओ। यज्ञहीन धनवान कृपण बणिकों के प्राण हरो। जो स्तुतिरत ज्ञानी, उनमें दिव्य प्रकाश भरो। जो स्तुतिरत ज्ञानी, उनमें दिव्य प्रकाश भरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 183वें सूक्त के चौथे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है अगस्त मैत्रा वरुण द्वारा रचित है। इसके देवता हैं अश्विनी कुमार और जिस छंद में यह निबद्ध है वह है जगती। इस मंत्र में प्रतिपादित किया गया है कि सज्जनों का उत्थान हो और दुर्जनों का विनाश हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम जं भयात
तमभितो रायतः शुनो हतं मृधो विरथुस्तान्नश्विना वाचं वाचं जरितु रत्निनी कृतमुभा शंसं नासत्यावत मम। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे जो तुच्छ प्रकृति के लोग हैं उनको विनष्ट करें और जो सचरित्र हैं उनकी प्रार्थनाओं को, उनके अनुरोधों का समादर कर उन्हें शक्ति संपन्न करें। तो इसी छाया में, इसी भाव को ध्यान में रख करके मंत्र का चिंतन मनन करें। प्रथम शब्दार्थ पर ध्यान दें। ना सत्या, ना सत्या माने जो असत्य का आश्रय न लेता हो, यानी सत्यशील हो। यह अश्विनी कुमारों का विशेषण है कि हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुमसे अनुरोध है कि शुनः रायता, शुनः कहते हैं कुत्ते को, जो कुत्ते के समान तुच्छाचरण करते हैं, उन हिंसक नीचों को अभितः जम्भयतम, अभितः माने चारों ओर से, जम्भयतम माने उनको रोक दो, कीलित कर दो, उनको विनष्ट कर दो, चारों ओर से उन्हें दीनहीन बना दो। जम्भ कहते हैं रोक देना। उन्हें चारों ओर से तुम इस प्रकार से निगृहित करो कि वे नष्टप्राय होते चले। मृधा हतम, और जो आक्रामक हैं, आतंकी हैं, उनको हतम माने मार डालो। जो आक्रमण करके लोगों को लूटते पाटते हैं, सताते हैं, आतंक मचाते हैं, उनको तुम नष्ट भ्रष्ट कर दो। तानि विदथु, तानि माने उन लोगों को जो दुराचारी हैं, आतंकवादी हैं, कपटी हैं, छली हैं, अनेक दुर्गुणों से युक्त हैं, उनको तुम विदथु माने तुम तो भली भांति जानते हो। बात यह है कि ये भी बड़ी भारी चीज़ है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ऊपर से बड़े सज्जन दिखाई पड़ते हैं, मधुरभाषी होते हैं, लेकिन भीतर से काटने में देर नहीं लगाते हैं, तो वो पहचान भी नहीं मिलते हैं कि दुष्ट हैं। तो ऐसे लोगों को जो कि छिपे हुए दुष्ट हैं, कपटी हैं, उनको तो तानी मारे, उन सबको तो तुम विदथु माने भली भांति जानते हो। इसलिए तुम उनके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार करो, और जो सज्जन हैं उनके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार करो, कृपापूर्ण व्यवहार करो। जो जरितु माने तुम्हारे गुणों को जानते हैं और उसके प्रशंसक हैं, स्तुतिकर्ता हैं, उन सज्जनोपासकों के वाचम, वाचम माने प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वचन को रत्नीम कृतम, रत्न की तरह मानो। यानी जैसे रत्न को, प्रत्येक रत्न को बहुत संभाल कर रखा जाता है और समझा जाता है, वैसे ही जो शुभ आचरण करने वाले हैं, तुम्हारे अनुग्रह के इच्छुक हैं, भक्त हैं, उनके प्रत्येक वचन को तुम उसी प्रकार से संभालो, उसी प्रकार से समझो जैसे कोई रत्न को समझता है और उसको संभाले रहता है। तो और उन्हें रत्न से परिपूर्ण करो, संपन्न भी करो। उभा माने तुम दोनों, मम शंशम अवतम, मेरे शंशम माने स्तुति को, अवतम माने रक्षित करो। यानी हमारी स्तुति में जो वचन कहे गए हैं, जो प्रार्थनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो अनुरोध किए गए हैं, उनको परिपूर्ण करके उनकी रक्षा करो। तो हे सत्यशील अश्विनी कुमारों, कुत्ते के समान
जो नीच प्रकृति के हैं और निरर्थक ही काटने दौड़ने वाले हैं, जो हानि पहुंचाने वाले हैं, ऐसे हिंसकों को तुम पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। आक्रामक आतंकियों को मार भगाओ। उन सबको तो तुम जानते ही हो, वे कितने ही कपट वेश में क्यों न रहें, तुम्हें पहचानने में विलंब नहीं लगता है। हमारी स्तुति वाणी के प्रतिशब्द को समादृत करो, अनुरोधों को सफल करो। मेरी स्तुतियों के संरक्षक बनो और रत्नवत उन्हें संभालो। उनके वजन को, मूल्य को पहचानो, उन्हें उपेक्षित मत करो। अब पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। कुत्ते सम नीच हिंसकों को, कुत्ते सम नीच हिंसकों को तुम पूर्ण रूप से नष्ट करो। तुम जानते हो आतंकियों को, उनके प्राणों को शीघ्र हरो। अश्विनियों, मेरी स्तुति के प्रतिशब्द करो, सार्थक सुजान मेरे स्तोत्र अमर कर दो। भर दो उनमें ऊर्जा महान, भर दो उनमें ऊर्जा महान।